तो क्या पाकिस्तान का मिटेगा नामो निशान? अफगान के लड़ाकों ने आखिर क्यों फूका बिगुल? पाकिस्तान पर की अब तक की सबसे घातक एयर स्ट्राइक। जी हां, कल तक जो पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर और पंजाब में आतंकी भेजने की नापाक साजिशें रच रहा था, आज उसकी संप्रभुता को कुचलते हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक भीषण और ऐतिहासिक एयर स्ट्राइक कर दी है। क्या दुनिया कभी युद्ध की आग से बाहर निकल पाएगी? आखिर क्यों तालिबान ने अपने ही पड़ोसी पाकिस्तान पर ये जानलेवा हमला किया है? क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी पाकिस्तान को संभालने में अब पूरी तरह से विफल साबित हो रही है? आइए इस विनाशकारी खेल के पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी को आपको विस्तार से समझाते हैं। इस पूरे सैन्य ऑपरेशन की टाइमिंग और इसकी क्रोनोलॉजी को समझना हो। तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसा आधिकारिक ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को चौंका कर रख दिया है। अफगान वायुसेना के लड़ाकू विमानों और ड्रोनों ने सीमा पार पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में घुसकर आतंकियों के बड़े ठिकानों को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया है। तालिबान ने इन ठिकानों को बुराई और भ्रष्टाचार का केंद्र करार दिया है। काबुल का दावा है कि इन लोकेशन से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की शह पर अफगानिस्तान के खिलाफ बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कूटनीति के मैदान में तालिबान ने इसे पाकिस्तान पर हमला नहीं बल्कि एक आतंकवादी विरोधी स्ट्राइक के रूप में पेश किया है। तालिबान का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर था। उनका निशाना पाकिस्तानी हुकूमत या फिर उसकी सेना नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन से फल फूल रहा ISIS का वो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए अब नासूर बन चुका है। इस पूरी एयर स्ट्राइक के बाद में रक्षा विशेषज्ञों के बीच में इस बात को लेकर एक और ज्यादा बहस चल गई है कि आखिर कल तक टूटे फूटे हथियारों से लड़ने वाले तालिबान के पास में अचानक इतनी आधुनिक वायुसेना और सटीक तकनीक कहां से आ गई। तो आपको बता दें कि इसके पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत बड़ा और सीक्रेट हाथ भी सामने आ रहा है। इस एक्शन की क्रोनोलॉजी को देखिए कि अभी कुछ ही हफ्तों पहले अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने मॉस्को का एक बेहद अहम दौरा किया था, जहां पर रूस के साथ में एक सैन्य तकनीक सहयोगी समझौते पर डील साइन हुई थी। 30 मई को काबुल लौटने के बाद में याकूब ने इस दौरे को सुपरहिट बताया था। खुफिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस डिफेंस डील के तहत रूस ने अफगानिस्तान को आधुनिक टोही ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एयर डिफेंस रॉकेट सप्लाई किए हैं और रूसी एक्सपर्ट्स खुद काबुल में बैठकर तालिबान की सेना को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। रूस से लौटने के तुरंत बाद रक्षा मंत्री याकूब ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी थी कि अब इस्लामाबाद में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अफगान की धरती पर आंख उठाकर भी देख सके। और उसके ठीक बाद ये हमला ये साबित कर रहा है कि पर्दे के पीछे रूसी ड्रोनों ने इस पूरी स्ट्राइक में एक निर्णायक भूमिका जरूर निभाई है। दरअसल तालिबान ने इस बार कूटनीति के मैदान में पाकिस्तान को उसी की दवा चखा दी है, यानी कि जिस लहजे में पाकिस्तान बात करता है उसी के लहजे में इस बार जवाब दिया गया है। पिछले काफी समय से पाकिस्तान ये दावा करते हुए अफगानिस्तान के संप्रभु इलाकों में हवाई हमले कर रहा था कि वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के ठिकानों को निशाना बना रहा है, ना कि अफगान सरकार को। अब तालिबान ने भी बिल्कुल वही पैंतरा चल दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की सीमा को तार-तार करके ये साबित कर दिया है कि वो केवल ISIS के ठिकानों को ही उड़ा रहे हैं। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान अपनी ही बोई हुई नफरत की फसल काटने पर मजबूर हो चुका है। साल 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और 9 ठिकानों को शमशान में बना दिया था और आज 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया तालिबान ने कर दिया है।